मनुष्य को 100 प्रकार से अपने सामाजिक जीवन में पवित्र करने का काम होता है। नहा के पवित्र हो सकता है, साफ सफाई कपड़े धो के हो सकता है, गंगा जल के भी अपन को बहुत पवित्र माना गया है, उससे हो सकता है। गौमूत्र द्वारा अपन को छींटे दे सकते हैं। कोई ईश्वर की मूर्ति को अगर पानी की लेकर के छींटे दे करके अपन स्वच्छ हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पूरी दुनिया को स्वच्छ करने का काम, अगर सबसे पवित्रता का अगर कोई काम करता है तो उनको मैं आज खाना दे रहा हूं। उनसे पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। वो एक आदमी खुद साफ हो जाएगा, अपना कमरा कर सकता है, लेकिन जब वो बाहर आएगा और बीमारियां खुद के घर से नहीं, कीटाणु बीमारी, स्वच्छ समाज जिसकी अपन कल्पना करते हैं कि कोई बीमारी नहीं हो, स्वच्छ हो, उस बीमारी को मेटने का काम, सफाई को करने का काम आप करते हो। आपसे बड़ा हीरो नहीं है, आपसे बड़ा हीरो कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं मेरी चीज को साफ करते हुए 5 बार सोचता हूँ कि बड़ी विडंबना है सामाजिक। अहंकार आगे आ जाता है, कद आगे आ जाता है, लोग क्या सोचेंगे आ जाता है। लेकिन सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक, ये माता बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, सुबह से लेकर शाम तक एक झाड़ू लगाने वाला आता है और मैं पॉइंट पे बैठा रहता हूं तो मैं कहता हूं फटाफट निकाल भाई, मिट्टी आ रही है, और मैं जगह छोड़ देता हूं। और मेरे जैसे मैं नहीं, सभी करते हैं। लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी लुगड़ी का पल्ला लगा के और उस धूल और मिट्टी के साथ खेलते खेलते स्वच्छता करने का काम, पवित्रता करने का। तो मेरे कस्बे को पवित्र ही आप कर रहे हो। बाकी कोई ये कह रहा है कि हम कर रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। मेरी जानकारी में अगर कस्बे के सबसे बड़े हीरो कोई है, सबसे पवित्र करने का काम, साफ सफाई का काम, स्वस्थ रखने का काम, समाज को हेल्दी रखने का काम अगर डॉक्टर से पहले कोई करता है, आप करते हैं। डॉक्टर तो बीमारी की बात करते हैं। इसीलिए मैंने ये आयोजन पत्रकार जी उठा कि, और आपका और मेरा संबंध भाई और बहन का और भाइयों जैसा है। मैं कानूनी रूप से अपराधियों की साफ सफाई करता हूँ और आप से, मेरे हाथ में भी डंडा है कानून का, और आपके हाथ में भी एक डंडा है, इसमें झाड़ू है। आप उन कीटाणुओं को, आप उन बीमारियों को, आप उन गंदगियों को जो लोग खुद करते हुए शर्माते हैं, वो काम करते हैं। इसीलिए मैंने ये पार्टी आयोजित की। और आज से अच्छा पवित्र दिन नहीं हो सकता अपना साथ बैठ के भोजन। बिल्कुल सर, ये मेरा मैं जहां भी पोस्टिंग रहा हूं, कोशिश ये करता हूं कि अगर सबसे दुनिया में अगर किसी को बड़ा आदमी में पवित्र देखें तो दुनिया में माना है आत्मा सबसे पवित्र होती है। और चलता फिरता हार्ड मास का अगर कोई आदमी देखे जिसको पवित्र कहा जाए, तो हम सबको पवित्र करने का काम सुबह से लेकर शाम तक का अगर कोई करता है, आपके कस्बे को पवित्र करने का काम, आपको घर को पवित्र करने का काम, आपके घर से लेकर के और आपकी रोड से लेकर के जहां तक भी आप देखोगे, सफाई कर्मचारियों से पवित्र कोई चीज नहीं है। क्योंकि आपके शहर को, आपके घर को पवित्र करने का कोई काम करते हैं तो ये सफाई कर्मचारी करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई काम अगर आप देखो, जिसको महान काम कहते हैं, हर आदमी अपनी आजीविका कमाने के लिए, मैं भी पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, कोई और कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वो काम कर रहे हैं जो आप और मैं अपना करते हुए शर्माते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा महान कोई आदमी होगा। ये आपकी और मेरी और घर की या रोड पे या किसी के द्वारा भी फैलाई गई गंदगी को रोज साफ करते हैं, अपन को स्वच्छ, अच्छा और सेहतमंद वातावरण तैयार करके देते हैं। तो आज इस मौके पे, जहां भी मैं पहले भी रहा हूं जहां ऐसे आयोजन किए हैं, इस मौके पे अगर सबको सम्मानित करने की बात हो, गले लगाने की बात हो और सम्मान देने की बात हो, तो सफाई कर्मचारी से बड़ा मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई आदमी होगा। तो मेरे लिए आज ये सबसे बड़े मेहमान हैं। भगवान के रूप में हमने पूरे थाने के स्टाफ ने इनको बुलाया है। हमारे यहाँ के डीडवाना के सफाई कर्मचारी आज हमारे थाने में मेहमान बन के इस थाने को आज का भोजन लेकर के पवित्र करने आए। और हम बहुत ही ग्रेटफुल और थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। हम सब जवान एक साथ आज इनकी मेहमानबाजी करेंगे और ये सारा करने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद।